नमस्कार, गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक ऐसी बात करना चाहते हैं जहां आपको लगेगा कि सरकार पर लोग ज़्यादातर टिप्पणी क्यों करते हैं। एक परिवार है, परिवार में ज़्यादातर माँ के आगे सबकी भक्ति चलती है, लेकिन पिता हर हमेश दूसरों को या बच्चों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पिता को ये देखना होता है कि उनकी लाइफ कैसी जाएगी, आगे क्या क्या समस्या आने वाली है, उसको इस समस्या को वो फेस कैसे करेगा, इसीलिए उसको तैयार करना पड़ता है उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन माता यही चाहती है बच्चे सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं, लेकिन उनको अभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिता ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि पिता हर हमेश बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। माँ को तो ये विश्वास होता है अगर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो पिता तो है ही। इसी तर्ज पर आज हम बात करते हैं भारत सरकार की। हिंदुस्तान में करीबन 12,500 एनजीओ है, जो ऐसा माना जाता है ये एनजीओ भारत में सेवा करते हैं, शिक्षण को प्राधान्य देते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, शिक्षण क्षेत्र में कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। हिंदुस्तान में 12,500 एनजीओ में से 6,000 एनजीओ ऐसी है जो विदेश से फंड प्राप्त करती है। अब अभी तक ऐसा होता था, एनजीओ को जो भी फंड मिलता था वो अपने तरीके से खर्च करते थे, लेकिन भारत सरकार 2014 से देख रही थी, उनका अभ्यास कर रही थी ये एनजीओ क्या कार्य करता है, कहाँ से फंड आता है, इस फंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भारत सरकार ने ये अभ्यास करने के बाद एक फॉर्म बनाया और सब फॉर्म एनजीओ को भरने के लिए कहा। ये फॉर्म में फंड कहाँ से आया है, ये फंड का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, कौन सी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड आपको किसने दिया, आपने फंड कहाँ यूज़ किया, ये सब इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में थी। और आखिर में पिछले 3 साल में कहाँ से फंड आया, कहाँ इस्तेमाल किया, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जो आपको फंड भेज रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी या नहीं। जो एनजीओ के फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा आप अगर ये फॉर्म भरेंगे तो सरकार आपकी सब इन्फॉर्मेशन ले लेगी और आप मुसीबत में आ सकते हैं। ये फॉर्म आने के बाद ऐसा हुआ, हिंदुस्तान में जो 6,000 एनजीओ थी जो विदेश से फंड प्राप्त करते थे, उनमें से 5,800 ने वो फॉर्म फिलअप नहीं किया। सिर्फ 200 एनजीओ थी जिन्होंने ये फॉर्म भरा। भारत सरकार ने एक कंडीशन ऐसी रखी थी, अगर आप ये फॉर्म फिलअप करके डिपार्टमेंट में देंगे तब ही आपका लाइसेंस रिन्यू होगा, वरना आपका लाइसेंस रिन्यू होगा नहीं। तो समझ लीजिए 5,800 एनजीओ का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब एनजीओ न सरकार को अपना हिसाब दे सकती थी, क्योंकि जो बाहर से फंड आता था वो ज़्यादातर धर्मांतर में इस्तेमाल होता था, भारत को अशांत करने के लिए उपयोग होता था, भारत को अस्थिर बनाने में उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन एनजीओ बाहर ऐसा बताता था कि हम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अशिक्षित को शिक्षित करने के लिए, जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं है वह सेवा मुआयना करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेच पर विदेश से फंड आते थे, लेकिन ये फंड का इस्तेमाल हर हमेश भारत को अस्थिर करने के लिए, सरकार की टीका टिप्पणी करने के लिए किया जाता था। अगर हिंदुस्तान में कोई आंदोलन होता था तो ये एनजीओ उनको सपोर्ट करते थे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, उनको टेक्निकली सपोर्ट करते थे। भारत सरकार ने एनजीओ के लिए स्पष्ट एक और कानून बनाया था जिसमें कहा गया था
विदेश से जो फंड आपको मिलता है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% ही आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सब एनजीओ ने ऑफिस के लिए फंड का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो कार्य के लिए फंड मिलता था वो कार्य के लिए उन्होंने सिर्फ 20 या 30% ही खर्च किया था। अगर आपको याद होगा तीस्ता सेतलवाड़ की एनजीओ, इसमें सरकार ने जो ब्यौरा मांगा था वो तीस्ता सेतलवाड़ नहीं दे सकी, इसीलिए वो अभी मुसीबत में आ गई है। मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था भी ये सरकार के कानून में फंस गई है। ज़्यादातर एनजीओ ने FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाया है, क्योंकि ज़्यादातर एनजीओ जो सरकार ने मांगा है वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती है। अगर ये एनजीओ कोर्ट में भी जाते हैं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए लोग दबी जबान में कहते हैं बहुत सारे एनजीओ की दुकान बंद हो गई है। अब देखते हैं एनजीओ आगे क्या करती है। अगर सही तरीके से फंड का इस्तेमाल किया होगा तो अवश्य वो सरकार के सामने लड़ सकती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। धन्यवाद।